अब भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के दो आधार हैं। सर्वप्रथम, संविधान की प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, वरन स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में संविधान की पंथ निरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई। द्वितीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता में मूल अधिकारों के रूप में है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 11 मार्च 1993 के निर्णय में कहा कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है। संविधान का एक प्रमुख आदर्श और लक्ष्य है। यदि कोई राज्य सरकार धर्म निरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध कार्य करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से ही या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 है। इसी प्रकार 15 में है कि पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से पोषित है, साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 325। और अनुच्छेद 29(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। भारत में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मूल संविधान और 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम में जाति और धर्म के आधार पर नागरिकता की शर्तों में कोई भेद नहीं किया गया। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, किसी विशिष्ट धर्म की अभ्यर्थी के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 27 में, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था, आस्तिक और नास्तिक के बीच कोई भेदभाव नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। पंथ निरपेक्ष राज्य इस धारणा पर आधारित है कि कोई भी धर्म, कोई धार्मिक क्रिया या उपासना अथवा उस धर्म से संबंधित पुरोहित वर्ग राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं है। भारतीय संविधान नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन भाग 3 के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त ये स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं है। व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य रक्षा के उपबंधों का प्रतिबंध है। इसका आशय यह है कि यदि धर्म का सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य की स्थितियों में कोई विरोध हो तो धर्म को झुकना होगा। धर्म को शांति भंग करने या पंथ निरपेक्ष राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। राज्य को धार्मिक आचरण के साथ जुड़ी हुई आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य लौकिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त राज्य को अधिकार होगा कि वह लोक कल्याण और सुधार की दृष्टि रखते हुए सार्वजनिक प्रकृति वाली हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोल दे। पंथ निरपेक्षता के होते हुए भी भारतीय शासन ने हिंदू कोड बिल के आधार पर हिंदुओं को धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार किया है और भविष्य में मुसलमानों के परंपरागत कानून को संशोधित करते हुए
उनके सामाजिक जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया जा सकता है।